पुलिस में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट सेशन का अगला पार्ट। ये सभी के सभी प्रश्न जो हैं बिहार के सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये सभी एग्ज़ाम व्यू की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं और इन्हीं प्रश्नों को एग्ज़ाम में देखने के लिए आपको मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कर रहा है कि टीका रोग का संबंध किस फसल से है। पहला प्रश्न आप देखेंगे, टीका रोग का संबंध किस फसल से है, तो इसका आंसर हो जाएगा टीका रोग मूंगफली से होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीवाणु कोशिकाओं में सूत्रकणिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 होती है। जीवाणु कोशिकाओं में शून्य कोशिकाओं की संख्या 0 होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिका द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा कोशिका के द्वारा। अगला प्रश्न कह रहा है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, तो उर अस्थि हो जाएगा, उरु अस्थि हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा कीरेटिन। कीरेटिन जो है एक रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये हो जाएगा 21 मार्च को। अगला प्रश्न, कंगोर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा थाईलैंड का नाम क्या है, स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 मई 1974। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी तथा कालिदास निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहते थे, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था, तो इसका आंसर हो जाएगा खफी खां। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था, बंगाली भाषा में, तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ दर्शन जो था वो बंगाली भाषा में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न, रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन से हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू। याद रखिएगा कि ब्रोकन पुस्तक के लेखक कौन है, सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा 35%। अगला प्रश्न है कि इंडियन सोसाइटी गठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा द्वारिकानाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा द्वारिकानाथ टैगोर, ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 51वां। याद रखिएगा 51वां संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संशोधन था जो गांव में संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न कर रहा है कि किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न, किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया, एक बार शुरू करने के बाद फिर बंद कर दिया गया, फिर दूसरे बार पुनः कब लागू किया गया,
तो इसका आंसर हो जाएगा 1679। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन संख्या सी। ऑप्शन संख्या सी। अगला प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1971 में। अगला प्रश्न है हाउ टू बी ए सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है कि हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो था हाउ टू बी राइटर पुस्तक के लेखक था, रस्किन बॉन्ड। ऑप्शन संख्या डी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? हाँ, अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? मिलान को आपको देखना है कि मिलान किसका सही नहीं है। पहला है महात्मा गांधी राजघाट, सही है। ज्ञानी जय सिंह एकता स्थल, ये भी सही है। मोरारजी देसाई अभय घाट, ये भी सही है। शंकर दयाल शर्मा, ई गलत है। शंकर दयाल शर्मा गलत है। अगला प्रश्न की ओर हम लोग देखेंगे कि भारत में मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा PSLV एक्सेल C-25। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। अगला प्रश्न है देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश सीमाएं लगती है? मतलब अरुणाचल प्रदेश की सीमा जो है वो किन किन देशों के साथ लगती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान, चीन और म्यांमार। अगला प्रश्न देखेंगे छिबरोपन बिजली परियोजना किस नदी पर बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा टोन्स नदी पर। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अक्टूबर के पहले सप्ताह में। वन्य जीव सप्ताह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो दलमा तो सभी को पता होगा, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में है। ऑप्शन संख्या ए। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? इसका आंसर हो जाएगा काली से तीस्ता। अगला प्रश्न है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत में राज्य सरकार निर्णय लेती है चुनाव के बारे में। अगला प्रश्न है आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो यह है समवर्ती सूची का। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन संख्या ए, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूची क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? किस अनुसूची का नाम बताना है जिसमें विशेष उपबंध दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1976। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक निकाय है? निम्नलिखित में से कौन कौन जो है गैर संवैधानिक निकाय हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। गैर संवैधानिक निकाय में देखिए राष्ट्रीय मानव आयोग गैर संवैधानिक निकाय है, ठीक है, और वित्त आयोग ये नहीं है,
उसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये भी है, और लोकपाल ये भी है। तो ये तीनों के तीनों ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था? संपत्ति का जो अधिकार है वो किस वर्ष हटाया गया था? तो इसे 1978 में हटा दिया गया था। अगला प्रश्न है, ए रिवर्स सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? ए रिवर्स सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता मेहता रिवर्स पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, इनिक क्या था? इनिक क्या था? आपको बताना है इनिक क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड स्पीच डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 मार्च। 19 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पर ध्वनि का तरवत निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत्ति। आवृत्ति पर ध्वनि का तरवत निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? सूर्य के चारों ओर घूमने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार होता है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण। आज के सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस सेशन को आप लोग अच्छे से देखिएगा और सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।